मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 19वीं नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्नत्थिओपादो तावदियो जीवाणं देवो मणसोत्तिगदीणामो इस भांति सत का व्यय नहीं अर असत का उत्पाद नहीं गति नाम नामक कर्म से सुर नर नरक ये नाम है। पहली पंक्ति है टीका की, उत्थानिका है। यहाँ सत का अविनाश और असत का अनुत्पाद, यानी सत का विनाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता, यह बात ध्रुवता के पक्ष से कही जाती है। यानी ध्रुवता की अपेक्षा से सत का विनाश या असत का उत्पाद नहीं होता, ऐसा इस गाथा में कहा है। यानी इस गाथा में अपन ने अभी वो पढ़ा हरिगीत, अन्वयार्थ भी देखते हैं। इस प्रकार जीव को सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है। देव जन्मता है और मनुष्य मरता है, ऐसा कहा जाता है, उसका यह कारण है। यानी ऐसा भी कहा जाना टीका में कहेंगे कि अविरुद्ध है। पहले तो ये बात रखी ध्रुव के अपेक्षा से कि जीव जो ध्रुव स्वरूप है वह सत स्वरूप है, तो उस सत का न विनाश होता है न असत का उत्पाद होता है। यानी कोई नया जीव उत्पन्न हो जाता हो, ऐसा नहीं है। तथापि ऐसा कहना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता कि देव जन्मता है और मनुष्य मरता है, ये कहना भी विरुद्ध नहीं है। वो किस अपेक्षा से, तो कहा जीवों की देव मनुष्य ऐसे गति नाम कर्म उतने ही काल का होता है, ये निमित्त बताया। गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, नारक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, ये गति नाम कर्म निमित्त है। और रहता है जीव मनुष्यत्व रूप पर्याय में अपनी योग्यता से, और फिर देव में उत्पन्न होता है तो वह उसकी योग्यता से, है ना। इसमें लिया गुरुदेव ने, पहले भी कई बार आया, राजा श्रेणी को नरकायु बंदी इसलिए नरक जाना पड़ा, ऐसा नहीं। वो उसकी योग्यता जीव की ऐसी है, तो उसमें उस योग्यता में निमित्त पर से ज्ञान कराया जाता है कि वो गत्यानुपूर्वी कर्म किसे गए अथवा नरक गति नाम कर्म से नरक में हैं आदि इत्यादि। तो इसमें जो व्याख्यान है वो टीका है, पहले टीका देखते हैं। यदि वास्तव में, है ना, ये क्या यदि पहले लगा दिया, यदि लगा करके वास्तविकता कहकर कहते हैं कि पहले तो इतना निर्णय कर लो, है ना। यदि शब्द लगा ना पहले, यानी कहना तो ये है कि वास्तव में जो जीव मरता है
वही जन्मता है और जो जीव जन्मता है वही मरता है। यदि ऐसा समझो, यदि इस वास्तविकता को आप स्वीकार करो तो इस प्रकार सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है, ऐसा निश्चित हो जाता है। वही आया था ना पीछे की गाथा में, तीसरी गाथा है ये, देव मनुष्य के जन्म मरण के संबंध में तीसरी गाथा है। अभी जो क्रम आया तो कहा वही जन्मता है वही मरता है, ऐसा अपन ने पढ़ा है पीछे की गाथा में। तो उसी को यहाँ रखा। यदि तुम इस वास्तविकता को स्वीकार करते हो कि जो जीव मरता है वही जन्मता है और जो जीव जन्मता है वही मरता है, दो बातें ली ना, जो मरता है वही जन्मता है, ये बात में सत का विनाश नहीं है, और जो जीव जन्मता है वही मरता है, इसमें असत का उत्पाद नहीं है। दोनों बातें आ गई। तो जब इस वास्तविकता को यदि स्वीकार करो, जो जीव मरता है वही जन्मता है, जो जीव जन्मता है वही मरता है, इस प्रकार क्या निर्णय आ जाता है कि सत का विनाश नहीं है, असत का उत्पाद नहीं है। अब आगे बढ़ती है बात। और देव जन्मता है और मनुष्य मरता है, ऐसा जो कहा जाता है वह भी अविरुद्ध है। इस कथन में भी कोई विरोध खड़ा नहीं होता कि देव का जन्म हुआ मनुष्य की मृत्यु हुई, या मनुष्य की मृत्यु हुई देव का जन्म हुआ। गुरुदेव ने कहा यहाँ जन्मता से बात प्रारंभ की है। पीछे गाथा में आई थी मनुष्य मरता है, देवादिक पर्यायों में जन्म लेता है। यहाँ जन्म से पहले बात उठाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है। देव जन्मता है और मनुष्य मरता है, ऐसा जो कहा जाता है इसमें भी कोई विरोध नहीं आता है। क्यों विरोध नहीं आता कि मर्यादित काल की देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले, पहले तो रचने वाले की बात बाद में करेंगे, पहले इतनी बात समझ लो कि देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय या कोई भी त्रियंचत्व की पर्याय, नारकत्व की पर्याय, सब पर्याय ये मर्यादित हैं, ये सबके काल मर्यादित हैं, है ना। कैसे मर्यादित हैं कि उनकी उस संयोग में रहने की योग्यता से मर्यादित है। जिस मनुष्य को जितने काल तक इस जीव को जितने काल तक मनुष्य रूपी देह के संयोग और उस तरह के परिणाम रूप योग्यता में रहना है, उतने काल वह रहता है, और इसके बाद नवीन संयोग देवादिक पर्याय का होता है, वह भी योग्यता से होता है। ये योग्यता जो विध प्रकार की है, जितने मर्यादित माने वो काल अमर्यादित नहीं है, जो त्रिकाल रहने वाला अवस्थाई जीव है उसके लिए यहाँ शब्द लिया है निरवधि, उसको तो निरवधि कहा। और देवत्व पर्याय, मनुष्यत्व पर्याय आदि इत्यादि ये अवधि वाली है, ये सावधि है, अवधि वाली है। और जो जीव पदार्थ है वह निरवधि त्रिकाल अवस्थाई है। वो तीनों काल अवधि बिना का रहने वाला, ऐसा का ऐसा, जिसका नहीं उत्पाद, जिसका नहीं विनाश होता। ये पॉइंट इसमें स्पष्ट करना है। अभी देखो कहाँ पर बात आई कि मर्यादित काल की देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले कहा निमित्त से, कि देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म ये निमित्त रूप कर्म भाव हैं, ये उतने ही काल के होते हैं जितनी उस जीव की मनुष्यत्व की या देवत्व की योग्यता होती है।
तब तो उसमें निमित्त पने का आरोप आएगा। यदि जीव की मनुष्यत्व रूप रहने की योग्यता जुदी और उस मनुष्य गति नाम कर्म की स्थिति जुदी, तो फिर उसमें निमित्त का आरोप ही क्यों आएगा? आरोप तो अनुकूल होने पर आता है ना। तो उतना ही काल मनुष्य गति नाम कर्म की स्थिति का है और उतना ही काल जीव की स्वयं की उस मनुष्य देह के संयोग में रहने की योग्यता और मनुष्य रूप गति के परिणाम की योग्यता उतनी है। तो अभी निमित्त का ज्ञान कराते हैं कि देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं। ये गुरुदेव की शैली है और इस शैली में से यथार्थ अपने आप निकल करके बाहर आता है। जब भी निमित्त की बात आए तो उसे अपने को पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये निमित्त की बात है। तो उससे क्या फायदा होता है कि ये निमित्त की है, नाम व्यवहार की है, इसका मतलब परमार्थ कुछ और है। तो वो परमार्थ क्या है वहाँ अपन पहुँच जाते हैं। यदि अपन ने निमित्त से कहा, अभी अपन सामान्य इसको पढ़ो, जो गुरुदेव की शैली है कि बिल्कुल जो वस्तु स्थिति है उसका वहाँ पर अपने को भान कराते हैं। उसके बजाय अपन सीधा पढ़ो, देव जन्मता है मनुष्य मरता है, ऐसा जो कहा जाता है ये भी अविरुद्ध है। क्यों? अरे निमित्त है कि नहीं, देवगति नाम कर्म मनुष्य गति नाम कर्म, उस निमित्त के कारण वह देवत्व में जाता है, मनुष्यत्व में रहता है, आदि इत्यादि, बस हो गया। तो यहाँ पहुँचे, लेकिन ये अपने को यहाँ यह बात ज्ञात करनी चाहिए कि जब निमित्त की या अन्य द्रव्य की तरफ से अन्य द्रव्य की बात की जाए, जीव की उस पर्यायगत योग्यता की बात की जा रही है और उसमें अन्य द्रव्य को रचने वाला कहा, तो निमित्त की बात है। निमित्त की बात है यानी व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात है तो परमार्थ क्या है, ये अपनी जिम्मेदारी है। जब अपन कुछ भी पढ़ें, कहीं पढ़ें, कोई कदाचित ऐसा हो कि इसमें तो गुरुदेव का स्पष्टीकरण है, कोई ग्रंथ ऐसा हो जिसमें गुरुदेव का स्पष्टीकरण कदाचित नहीं हो अपने पास, तो अपन पढ़ें तो कैसे पढ़ें कि जब दो द्रव्यों में अन्य द्रव्य की अन्य द्रव्य के लिए बात की जाए तो निमित्त की है, निमित्त नाम व्यवहार की है, व्यवहार नाम वहाँ परमार्थ कुछ और है। तो परमार्थ क्या है वहाँ पहुँचना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। देखो अब कहते हैं, इसमें दृष्टांत देते हैं। ये पहले कहा जो जन्मता है वही मरता है, जो मरता है वही जन्मता है। यदि इस बात को स्वीकार करते हो तो यह बात अपने आप स्वतः निश्चित हो जाती है कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। फिर भी देव जन्मता है और मनुष्य मरता है ऐसा कथन किया जाए तो उसमें कोई विरोध नहीं पड़ता, क्योंकि वह देवत्व और मनुष्यत्व वह मर्यादित काल की पर्याय है और उस पर्याय को रचने वाला देवगति नाम कर्म मनुष्य गति नाम कर्म निमित्त है। और वह पर्याय इतनी ही क्यों है कि वह उस जीव की वैसी योग्यता का परिणमन है। इतना हो गया स्पष्ट। अब आगे इसको दृष्टांत से समझते हैं। जिस प्रकार एक बड़े बांस के क्रमवर्ती अनेक पर्व नाम पोर, बांस देखा ही है सबने, तो एक गांठ से दूसरी गांठ, दूसरी से तीसरी गांठ, तीसरी से चौथी गांठ, तो ये दो गांठों के बीच का जो हिस्सा है वो पर्व कहलाता है। और बांस एक है और पर्व अनेक हैं। तो पहली गांठ से अपन एक कोई गिन लेते हैं, पहली गांठ से दूसरी गांठ तक का हिस्सा वो एक पर्व है और दूसरी गांठ से तीसरी गांठ तक का हिस्सा वो दूसरा पर्व है। तीसरी से चौथी का गांठ के बीच का जो हिस्सा है
वो तीसरा पर्व है। आ गया वो नक्शा, आ गया ना ख्याल में। जिस प्रकार एक बड़े मास के क्रमवर्ती अनेक पर्व अपने अपने माप में मर्यादित होने से, अब पीछे जो मर्यादित काल शब्द आया था उसको यहां मिलाओ, दृष्टांत आया ना, मर्यादित नाप है उसका। एक गांठ से, पहली गांठ से दूसरी गांठ का मान लो 8 इंच का माप है और दूसरी से तीसरी का मान लो 9 इंच का माप है, तो वो 8 इंच भी मर्यादित कहलाएगा, 9 इंच भी मर्यादित कहलाएगा। ठीक है, तो कहा अपने अपने माप में मर्यादित होने से अन्य पर्व में ना जाते हुए वो जो दूसरी, पहली और दूसरी गांठ के बीच का जो पहला पर्व या पोर है वो दूसरे पोर में नहीं है। वो पहले पोर वाला बांस दूसरे पोर में नहीं है। ये पोर से पोर के बीच का जो हिस्सा जिसे मर्यादित कहा या अपने फिक्स नाप वाला कहा, तो उस नाप वाले में वो पहले गांठ से दूसरी गांठ के बीच का पहला पर्व वो दूसरी से तीसरी गांठ वाले दूसरे पर्व में अविद्यमान है। आया ख्याल में, आई ना बात? जितना हिस्सा है वो पहले से दूसरी गांठ के बीच का जितना भी 8 इंच 9 इंच, वो उतना हिस्सा बांस का वह भाग अन्य पोर में अविद्यमान है नहीं, उसका वहां अभाव है। ठीक है, तो अपने अपने स्थानों में भाव वाले माने विद्यमान हैं और अन्य स्थानों में अभाव वाले माने अविद्यमान हैं। पहली गांठ से दूसरी गांठ तक का हिस्सा बांस का वो दूसरी से तीसरी गांठ वाले पोर में अविद्यमान है और अपने पोर में विद्यमान है। ठीक है, तथा बांस तो समस्त पर्व स्थानों में भाव वाला होने पर भी अन्य पर्व के संबंध द्वारा अन्य पर्व के संबंध का अभाव होने से अभाव वाला भी है। दृष्टांत भी बहुत गंभीर है। अब अपन ने नक्शा अपने सामने आ गया कि एक पहली गांठ से दूसरी गांठ तक का एक पर्व, दूसरी से तीसरी का दूसरा पर्व, तीसरी से चौथी का तीसरा पर्व। ठीक है, उन सब की अपनी अपनी माप की स्थिति फिक्स है, निर्धारित है, पक्की है, जो भी है। अब वो जो पहले पर्व में रहा हुआ बांस वो दूसरे पर्व में अभाव रूप है और पहले पर्व में भाव रूप है। ठीक है, अब कहते हैं तथा बांस, अब बांस को देखते हैं। बांस तो समस्त पर्व स्थानों में, समस्त पोरों में, पहली से दूसरी वाले पहले पोर में, दूसरी से तीसरी वाले दूसरे पोर में, तीसरी से चौथे वाले तीसरे पोर में, ऐसे सब पर्वों में वह बांस स्वयं भाव वाला है। लेकिन वही बांस इस पर्व के संबंध से देखो तो अन्य पर्व के संबंध का उसमें अभाव है। बांस को, पूरे बांस को पर्वों के भेद बिना देखो तो वह वही है। तो हर पर्व में वही बांस विद्यमान है, हर पर्व में। अब वही बांस जब पर्व की तरफ से देखो तो जो जिस पर्व के संबंध वाला बांस देख रहे हो वो वाला बांस का अन्य पर्व के संबंध से या अन्य पर्व से उसका अभाव है। तो जो जीव मनुष्यत्व, देवत्व आदि पर्यायों में सभी में भाव वाला है,
वही जीव मनुष्यत्व देवत्व आदि पर्यायों के भेद से देखो तो मनुष्यत्व वाला जीव का देवत्व वाली पर्याय में अभाव है। आ गया ना ख्याल में? मनुष्यत्व से देखे जाने वाला जीव उतनी मर्यादित काल का जीव, उसका देवत्व पर्याय में अभाव है। और ये मर्यादा छोड़ दो काल की, मास में नाप की, इसमें काल की, तो मर्यादा छोड़ दो तो वही जीव मनुष्यत्व देवत्व आदि सभी पर्यायों में भाव वाला है। और वही जीव जो मनुष्यत्व के भेद से उस काल की मर्यादा में देखो तो उसमें उस काल की अपेक्षा उस मनुष्यत्व के संयोग से देखे जाने की अपेक्षा उसमें देवत्व का अभाव है। ख्याल आ गई बात? सरल है बात। तो अब ये जो अपने को ग्रीन दिख रहा है ये इसी का दाष्टांत है, जो दृष्टांत देखा उसका। उसी प्रकार निरवधि, अब यहाँ आ गया शब्द निरवधि, मनुष्यत्व अवधि वाला, देवत्व अवधि वाला, त्रियंच अवधि वाला, नारक अवधि वाला। अभी भाई साहब ने बताया, इसमें भी आया ना उसी में से, कितनी कितनी किस पर्याय में आयु की उत्कृष्ट स्थिति है। थोड़ा गुरुदेव ने लिया है, अपन देखेंगे। निरवधि त्रिकाल स्थित रहने वाले एक जीव द्रव्य की क्रमवर्ती अनेक मनुष्यत्व आदि पर्याय अपने अपने माप में मर्यादित होने से, देखो जीव द्रव्य कैसा? निरवधि त्रिकाल अवस्थाई, त्रिकाल स्थित रहने वाला, जिसकी कोई अवधि मर्यादित नहीं, अवधि है ही नहीं, उसका नाम निरवधि। ठीक है? वह जीव उसकी अपनी क्रमवर्ती होने वाली मनुष्यत्वादि, मनुष्य देव त्रियंच नार की ऐसी अनेक पर्यायें वे अपने अपने माप में मर्यादित हैं। मान लो अभी अपन समझें एक कि कोई मनुष्य है, उसका 100 वर्ष का माप है, और वही मनुष्य, वही जीव मनुष्यत्व का वियोग और देवत्व का संयोग हुआ। वहाँ समझो 2 सागर का माप है, और वहाँ से गया निगोद में, वहाँ समझो 2-2.5 पुद्गल परावर्तन का माप है। वो सब मर्यादित है। 100 वर्ष वाले मनुष्यत्व में रहा जीव निरवधि होने से वह देव पर्याय में 2 सागर की मर्यादा काल वाला और देवत्व के विनाश रूप निगोद में उत्पाद रूपता से 2.5 पुद्गल परावर्तन वाला। समझो ऐसा, तो वो सब मर्यादित है। तो अब यहां कहते हैं कि जो मनुष्यत्व के माप में, मनुष्यत्व के काल में रहा जीव, उसका देवत्व में अभाव है, और देवत्व में रहे जीव का निगोद के पर्याय में उसका अभाव है। ये मनुष्यत्व, देवत्व, त्रियंचत्व, निगोद कहो कि त्रियंच कहो, नारकत्व आदि पर्यायें जो अपने अपने काल की मर्यादा वाली हैं, उनकी अपेक्षा वही जीव द्रव्य उन काल मर्यादा की अपेक्षा से रहा अपनी योग्यता से है। ये स्पष्ट हो चुकी बात। अपनी अपनी मर्यादा से मनुष्यत्व वाले का देवत्व में अभाव है, और देवत्व वाले का निगोद में या त्रियंचत्व में अभाव है। लेकिन वह जो निरवधि स्वरूपता से देखो तो वही जीव हर पर्याय में वही विद्यमान है, वह भाव वाला है। देखो यही बात यहाँ कही
निरवधि त्रिकाल स्थित रहने वाले एक जीव द्रव्य की, एक जीव द्रव्य की अनेक क्रमवर्ती मनुष्यत्व आदि पर्याय, वे अपने अपने माप में मर्यादित होने से अन्य पर्याय में न जाती हुई अपने अपने स्थानों में भाव वाली हैं और अन्य स्थानों में अभाव वाली हैं। अब पर्याय अपेक्षा से देखा जाए तो मनुष्यत्व वाली पर्याय का देवत्व पर्याय में अभाव, पर्याय से कह दिया यहाँ, वो उस पर्याय वाला जीव। पर्याय अपेक्षा से देखो तो पर्याय से देख लो, सरल पड़ जाएगा। मनुष्यत्व की पर्याय रूपता जो अपने माप वाली है, उसका देवत्व की पर्याय में अभाव है, देवत्व का निगोद आदि में या जो भी हो त्रियंच में अभाव है। तथा जीव द्रव्य तो ये ध्रुवत्व से लेना, आप पहले लिया पर्यायत्व से या उत्पादव्यता से, है ना, अब ध्रुवत्व से लेते हैं। जीव द्रव्य तो सर्व पर्याय स्थानों में भाव वाला होने पर भी अन्य पर्याय के संबंध द्वारा अन्य पर्याय के संबंध का अभाव होने से अभाव वाला भी है। पर्याय की स्थिति स्पष्ट कर दी। अब पर्यायों से देखो तो पर्याय अपेक्षा से वह जीव अन्य पर्याय वाले जीव में उसका अभाव है, और वही जीव द्रव्य ध्रुवता के पक्ष से, ध्रुवता की अपेक्षा से देखो तो वह सर्व पर्याय स्थानों में वही व्याप्त है। दृष्टांत दिया यहाँ पर, भावार्थ और सरल किया। इसमें देखो, जीव को ध्रुव अपेक्षा से सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है। प्रवचन सार का भावार्थ जिनने लिखा उन्होंने ये लिखा है, पंडित हेमराज जी पांडे। उन्होंने हर गाथा में नहीं आता, ऐसे ही प्रवचन सार में भी हर गाथा में भावार्थ नहीं आता, कोई कोई में आता है। जब उन्हें खुलासा करने का विकल्प होता है कि इस टीका को और खुलासा कर दें, सरल कर दें, तो लिखते हैं, नहीं तो वो आगे बढ़ जाता है, टीका के साथ आगे बढ़ती बात। देखो, जीव को द्रव्य अपेक्षा, जो चर्चा हो गई उसी की वही बात आ रही है, अब सरल हो जाएगी थोड़ी। जीव को द्रव्य अपेक्षा से सत का विनाश नहीं और असत का उत्पाद नहीं है। मनुष्य मरता है और देव जन्मता है, ऐसा जो कहा जाता है वह बात भी उपर्युक्त ऊपर टीका में कहे हुए विवरण के साथ विरोध को प्राप्त नहीं होती। उसको खुलासा करते हैं। जिस प्रकार एक बड़े बांस की अनेक पोरें अपने अपने स्थानों में विद्यमान हैं और दूसरी पोरों के स्थानों में वे अविद्यमान हैं, तथा बांस तो सर्व पोरों के स्थानों में अन्वय रूप से विद्यमान होने पर भी प्रथमादि पोर के रूप में द्वितीय आदि पोर में नहीं होने से अविद्यमान भी कहा जाता है। आ गया ख्याल में? दोबारा से उदाहरण अकेला है। जिस प्रकार एक बड़े बांस की अनेक पोर हैं, अब पोरों को देखो तो वे अपने अपने स्थान में विद्यमान हैं, और दूसरी तो जो पोर अपने स्थान में है वह दूसरी पोर के स्थान में अविद्यमान है। इतना तो स्पष्ट हो गया। और बांस तो अन्वय रूप से वही है, अन्वय माने वही, वह का वही, तो बांस तो वही है, पोरों से बांस थोड़ी अलग अलग हो गया। तो वही बांस सर्व पोरों के स्थानों में विद्यमान है। पूरे बांस में मान लो 20 पोरें हैं, तो 20 पोरों में 25 पोरों में वह बांस सब में विद्यमान है। लेकिन वो बांस को जो प्रथमादि पोर में विद्यमान है वो द्वितीयादि पोर में अविद्यमान है। कौन? के बांस। वो भी तो बांस ही है ना, जो पहली पोर से दूसरी, पहली गांठ से दूसरी गांठ तक का पहला पोर
दूसरी गांठ से तीसरी गांठ तक का दूसरा पोर। तो ये पोर जो है वो बांस ही तो है, लेकिन बांस वही का वही बांस देखो तो सब पोरों में विद्यमान, और वो एक पोर वाला बांस दूसरे पोर में अविद्यमान। आ गया ख्याल में? तो ये जीव उसको मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व आदि पर्यायों के भेद से देखो तो वे पर्याय अपने अपने काल की मर्यादा वाली हैं। उस मर्यादित काल में जो मनुष्यत्व रूप जीव है वो देवत्व रूप जीव नहीं है, वहाँ उसका अभाव है। मनुष्यत्व रूप जीव का देवत्व रूप जीव पर्याय में तो वो भी जीव कहलाएगा ना, तो वो उसका अभाव है। लेकिन उस जीव को अन्वय रूपता से देखो तो मनुष्यत्व, देवत्व, नारकत्व, त्रियंचत्व आदि सभी पर्यायों में वही का वही जीव विद्यमान है। इससे सिद्ध होता है कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, तथापि पर्यायों की जो निश्चित काल मर्यादा है उस काल में अन्य पर्याय का अभाव जानना। तो अन्य पर्याय का अभाव जानना तो अन्य पर्याय में वर्तने वाले जीव का भी अभी अभाव जानना। पर्याय के भेद से देखते हैं, जीव वही है। हाँ, मनुष्यत्व है तो देवत्व नहीं है। इसको स्पष्ट किया देखो नीचे। उसी प्रकार त्रिकाल अवस्थाई एक जीव की नर नारकादि अनेक पर्यायें अपने अपने काल में विद्यमान हैं, और दूसरी पर्यायों के काल में वे पर्याय अविद्यमान हैं, तथा जीव तो सब पर्यायों में अन्वय रूप से विद्यमान होने पर भी, अब दो पक्ष एक साथ हैं, नित्यता अनित्यता है ना, तो जो त्रिकाल अवस्थाई जीव है उसकी तरफ से देखो तो वह तो सर्व पर्यायों में अन्वय रूप से विद्यमान है, और मनुष्यादि पर्याय रूप से देवादि पर्याय रूप में नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे? अविद्यमान। जैसे पहले पोर का बांस दूसरे पोर में अविद्यमान, तो मनुष्य आदि पर्याय रूप से देवादि पर्याय में न होने से अविद्यमान भी कहा जाता है। यानी इस गाथा में यह कहना है कि मनुष्यत्व आदि पर्याय, मनुष्यत्व, देवत्व आदि जो पर्याय हैं वे निश्चित काल मर्यादा वाली हैं। उस काल मर्यादा की अपेक्षा से जो जीव को देखो तो वह एक पर्याय में रहा जीव अन्य पर्याय रूप से अविद्यमान है, और पर्यायों के भेद को छोड़ करके उसे त्रिकाल अवस्थाई निरवधि स्वरूप काल की मर्यादा बिना का देखो तो हर पर्याय में वही का वही जीव विद्यमान होने से सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। देखो गाथा बहुत गंभीर है ना, और गंभीर क्यों है कि आगम में यह बात बहुत बहुतायत से आएगी। प्रथमानुयोग आदि में तो बहुत यही चर्चा है ना। 10वें भव पहले उधर उसका जीव मर कर के वो हुआ, फिर वो उधर इतने काल रहा, फिर वहाँ से मर कर के ये हुआ, आती है ना सब चर्चा। तो जीव वही, ये अपने को यहाँ रखना है। और जब वो सूकर था तब देव नहीं था, ये भी रखना है, क्योंकि सूकर भी कोई शरीर की बात नहीं, उस पर्याय की योग्यता, परिणाम और देह के संयोग को सूकर गति कहा। वो सूकर पना गया, तो जब सूकर पना है तब देवत्व नहीं है,
और वो गया और देवत्व हुआ, तो किसका हुआ? कि उसी जीव का। लेकिन वही जीव जब सूकर की पर्याय में है तब देव की पर्याय में नहीं है। ये वाली बात इस गाथा में देखो, गुरुदेव का अपन देखते हैं 514 पेज है इसमें, हिंदी जहाँ से शुरू हुआ है प्रवचन वहीं से। यहाँ सत का अविनाश और असत का अनुत्पाद ध्रुवता पक्ष से कहा। क्या कहा? प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा। यहाँ ये ध्यान रखना, ये छहों द्रव्य की चर्चा है। जीव यहाँ दृष्टांत रूप से कहा जा रहा है। जीव के संबंध में समझ लो तो 6 ही द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है। प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक आत्मा सामान्य रूप से वस्तु जो ध्रुव है वह परिणमता नहीं। ये बात बिठाना है। ध्रुव है वो परिणमता नहीं। तो द्रव्य नहीं परिणमता, कि द्रव्य परिणमता है अपने द्रवत्व को छोड़े बिना। तो जो परिणमन रूप भाव है वो पर्यायों में व्यक्त होता है और ध्रुव अव्यक्त रहता है। 49 नंबर गाथा समय सार की 6 अव्यक्त के बोल आए उसमें। ध्रुव है, जो ध्रुव है वह परिणमता नहीं, ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं ना सत का अविनाश, किसकी अपेक्षा से? ध्रुव के पक्ष से, ध्रुव की अपेक्षा से। ध्रुव वस्तु है, वह भगवान नाम आत्मा और परमाणु ध्रुव अजीव है। ये भगवान आत्मा जीव ध्रुव और परमाणु अजीव ध्रुव, सामान्य वस्तु ध्रुव। उसके पक्ष से देखो तो सत का नाश नहीं और असत का अनुत्पाद ध्रुवता के पक्ष से नाम अपेक्षा से कहा है। फिर से हो, ऐसे तो झट समझ में आए ऐसा नहीं है, है ना? क्योंकि झट समझ में क्यों नहीं आए? क्योंकि इसकी नित्यता और अनित्यता को एक साथ अपने को समझना है। जो नित्य है वही अनित्य है, जो अनित्य है वही नित्य है, ऐसे करके ख्याल में लो। तो जो परिणम रहा है वही नहीं परिणम रहा, जो परिणम रहा है वही नहीं परिणम रहा, और जो नहीं परिणम रहा वह परिणम रहा है। ये क्या हुआ कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण ऐसा है, कैसा? कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद और व्यय यानी परिणमन और ध्रुव माने नहीं परिणमन। तो परिणमना किसका? कि नहीं परिणमना वाला परिणमता है और परिणमने वाला नहीं परिणमता है, वही। तो इसमें 2 पक्ष आ गए, एक परिणमन पक्ष, एक अपरिणामी पक्ष, या एक उत्पाद व पक्ष, एक ध्रुव पक्ष। तो ध्रुव पक्ष से तो कोई नया सत उत्पन्न हो सकता नहीं और पुराने का विनाश हो सकता नहीं। पूर्व का सतरूप है, नित्य ही है। ये नक्की करो। ये इसलिए ये इसमें गुरुदेव ने झट समझ में आए ऐसा नहीं। देखो कई बातें हैं, अपन विचार करो कि कोई अपन पहली बार ये बात नहीं सुन रहे। बातें तो अपने को लगेगी कि ये तो हमने सुनी हुई है, पर सुनी हुई है लेकिन निर्णय की कोटि तक गई नहीं है, निर्णय हुआ नहीं है, इसलिए फिर से सुनो। अपने को लगे ना, क्यों प्रमाद आ जाता है ना, क्यों आ जाता है? ये तो सुनी सुनाई बात है, पहले ही मालूम, हमने सब पढ़ रखी है। अच्छा है, पढ़ रखी है, बहुत खुशी की बात है, अभिनंदन है। लेकिन पढ़ रखने के बाद निर्णय तक आई थी कि नहीं आई है अभी? और निर्णय में आई है तो श्रद्धा में आनी चाहिए, और नहीं आई है तो समझो नहीं सुनी। तो फिर सुनो, बात ऐसी है ये। देखो, इसलिए ये गुरुदेव को पता नहीं कि जो सभा में बैठे हैं इन्हें पता नहीं है कि ये ध्रुव का विनाश नहीं होता, हाँ, ध्रुव का परिणमन नहीं होता। तो
पता नहीं है क्या, फिर भी क्यों कहा? ऐसे झट समझ में आए ऐसा नहीं है, समझ में आता तो पहले भी आ ही जाता, और नहीं आया तो फिर समझो। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं ध्रुवता की अपेक्षा से सत का विनाश नहीं होता। ध्रुव है वह सत है, तो पूछते हैं उसके सत का नाश होता है क्या? कहते हैं ध्रुवता की, हाँ, और ध्रुव है वह नया उत्पन्न होता है क्या? तो नक्की करो ना कि जो निरवधि त्रिकाल अवस्थाई त्रिकाल स्थित रहने वाला जो मैं यह चैतन्य तत्व हूँ, अथवा ये जो पुद्गल परमाणु हैं, ये ध्रुव सत स्वरूप होने से कोई पर्याय रूप परिणमित हो जाएं, लेकिन किसी भी पर्याय में सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। तो इसमें क्या नक्की हो गया? अभी पूछेंगे मुमुक्षु भाई, ऐसे समझने से हमें क्या फायदा? तुम्हें ये फायदा कि मैं अन्वय रूप हूं, मैं व्यतिरेक स्वरूप नहीं। तो अनादि से जो व्यतिरेक नाम पर्याय दृष्टि है वो छूट करके जो अपना अन्वय स्वरूप ध्रुव भाव है उस पर दृष्टि आए, ये फायदा नहीं है। निर्णय तो एक एक करके ही होगा ना, व्यवस्थित ही होगा। सच्चाई तो यही है। अब तक निर्णय की अपनी नहीं हो पाने की वजह यही है कि व्यवस्थित नहीं किया। व्यवस्थित करो तो होके रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ? मरण का भय मिट गया। अनादि से पर्यायों पर को ही मैंने लक्ष्य में लेकर इतना ही अपना स्वरूप जाना था, जबकि मैं तो वह का वही अन्वय स्वरूप अनादि अनंत अमर्यादित स्वरूप, अवधि से अमर्यादित, भाव से अमर्यादित ना, अनंत है ना, अनंत तो गुण स्वभाव अनंत, तो वो गुण स्वभाव संख्या से अनंत, भाव से अनंत और काल से अनंत। देखो भगवान ध्रुव चैतन्य मूर्ति यानी कि मैं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, ऐसा कहा। इसी तरह परमाणु भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। तो जो ध्रुव है इसमें जो ध्रुव युक्त है, ध्रुव को अंश कहा ना, इसका जो ध्रुव अंश है वो उसकी अपेक्षा सत का उत्पाद और असत का, या यहाँ कहना था सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं होता। असत की उत्पत्ति और सत का नाश ध्रुव की अपेक्षा से नहीं है। ध्रुवता की अपेक्षा से सत का विनाश या ध्रुव का नाश होता है क्या? प्रश्न रख दिया अपने सामने। प्रश्न रख करके क्या कहना है कि तुम खुद सोचकर निर्णय करो। हमने कहा, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, कुंद कुंद भगवान ने कहा, कि सर्वज्ञ देव ने कहा, इसलिए नहीं। खुद तौलो और तौल करके लिखो। आता है ना, अपने माल आता है ट्रक में, हर बोरी का वजन एक सा नहीं हो, तो फिर अपन तौलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर वो जो बीजक आया है तब मिलान करते हैं। ठीक है ना भाई साहब, कि ऐसा का ऐसा बीजक चढ़ा देते हैं खाते पे। तो सर्वज्ञ ने कहा तो हम कब कह रहे हैं गलत कहा? अगले ने भेजा है माल 95 किलो 300 ग्राम, तो हम कब कह रहे हैं गलत भेजा? लेकिन अपने कांटे पे तो रखो। फिर शंका कहाँ? असत ये ध्रुव और असत का उत्पाद नहीं होता, वह इस गाथा में कहा है। देखो वास्तव में जो जीव मरता है, जो जीव मरता है वही जन्मता है। जन्मना मरना पर्याय का खेल है। जन्मना मरना पर्याय का खेल है। यहाँ जरा संयोग वियोग को भी थोड़ा साइड रख के रखना। देव का जन्म, मनुष्य का मरण, इसमें शरीर के संयोग को जरा हाशिए में डालो। यहाँ तो
परिणाम रूप जो वो पर्याय रूप जो परिणमन है उसमें मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम मर गया और देवगति की योग्यता का परिणाम उत्पन्न हो गया। ये वाला पॉइंट लो। संयोग से तो समझाया जा रहा है, संयोग के आने से इसकी पर्याय चलती है ऐसा नहीं ना। बहुत स्पष्ट है, ये पॉइंट पकड़ना है अपने को बराबर कि मेरी मनुष्यत्व पर्याय का किसी के नाश हुआ, देवत्व पर्याय का उत्पाद हुआ, ये कथन कहने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसमें परमार्थ क्या समझना है कि गति नाम कर्म वो निमित्त और संयोग वो दिखाया जा रहा है। मनुष्य का ये औदारिक शरीर और देव का वैक्रियक शरीर, उनका इस शरीर का वियोग, उस शरीर का संयोग, ये भी उतनी दूर रखो जितनी दूर गति नाम कर्म रखा। ये तो जीव की वही ध्रुव स्वरूप जीव के प्रत्येक समय में होते परिणमन भाव में जो ध्रुव है वो ध्रुवत्व को छोड़े बिना प्रति समय परिणमन भाव में परिणमता हुआ। उसमें मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम अमुक काल का था। वो अमुक काल के बाद वह परिणाम उस रूप से उत्पन्न न होकर देवत्व पर्याय माने देव गति की योग्यता का परिणाम उत्पन्न हुआ। तो वो उसी को हम यहाँ मरना और जन्मना कह रहे हैं। स्पष्ट ये, जो जीव मरता है तो वही जन्मता है। ध्रुव की अपेक्षा से तो जो है ध्रुव वही जन्मता है, वही उत्पन्न होता है। वह का वह है, कोई दूसरा जीव है क्या? वो मनुष्य पने का जब व्यय हुआ, देह की बात नहीं आया, देह की बात नहीं, देह पर से तो दिखाते हैं, देह पर से तो वो परिणाम की योग्यता का भाव तो तुम्हें दिखेगा नहीं। और हो रहा है परिणमन जीव की अवस्था में, वो जीव की अवस्था में देह तो आई ही नहीं है। पहला कांटा लगाया द्रव्य गुण पर्याय का, उसमें देह जुदा और आत्मा जुदा है। तो आत्मा कैसा है कि उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत न्यारा, और देह के परमाणु उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत न्यारे। तो पहले हिसाब में ही मनुष्य देह और देव की वैक्रियक देह, इसको नहीं समझना, इस पर से तो बता रहे हैं। यहां तो अंदर मनुष्य गति की बात है। अंदर मनुष्य गति कौन सी? मैं मनुष्य हूं ऐसी गति की योग्यता रूप विकारी परिणाम। ये गुरुदेव के सिवाय कोई नहीं समझाने वाला। पक्की बात है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये वाली बात कोई नहीं समझाएगा। बहुत से बहुत गति नाम कर्म को निमित्त कहकर देह से तो लिपटा के ही रखेगा। ये तो गुरुदेव श्री हैं अपने साथ, तो बता देते हैं असलियत क्या है। देह की बात नहीं चल रही, मनुष्य गति की बात है। व्यय हुआ, कब हुआ मनुष्य गति का व्यय? अब ये पॉइंट पकड़ना। मनुष्य गति माने मनुष्य गति की योग्यता का परिणाम। उसका व्यय कब हुआ? जब ये देह छूटी तब, कि उससे इसका कोई मतलब नहीं, भले छूटी हो, लेकिन ये तो जिस समय उस गति की योग्यता के परिणाम का व्यय होने का समय था तब हुआ। बोलो बहुत एकदम बारीकी से पकड़ना। इसीलिए गुरुदेव ने ऊपर कहा था ऐसे झट समझ में आए ऐसा नहीं है। व्यय हुआ कब हुआ? कौन का? जिस समय व्यय होना था वो हुआ। और देवगति की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति देवगति की हुई माने देवगति की योग्यता का परिणाम उत्पन्न हुआ, जीव का भाव।
वो उत्पन्न हुआ। समझ में आया? आगे अपन देखते हैं 515 पे। देव जन्मता है तथा मनुष्य मरता है। कहते हैं वो जन्मे वहाँ से शुरू किया, देव रूप से जन्मे मनुष्य रूप से मरे, ऐसा कहने में आता है। वह अविरुद्ध है, वह भी अविरुद्ध है। जो जीव मरता है वह जन्मता है, जो जीव जन्मता है वही मरता है, एक बात। और देव जन्मता है मनुष्य मरता है, ऐसा जो कहें तो वह भी अविरुद्ध है। ले ये 2 लाइन में पूरी गाथा का माल भर दिया। जो जन्मता है वही मरता है, जो मरता है वही जन्मता है, इसमें अन्वय रूपता दिखाई। तो अन्वय रूपता से देखें तो वह जन्मता मरता नहीं, उसका उत्पाद विनाश नहीं। और जब ये बताया कि देव जन्मता है मनुष्य मरता है, तो ये पर्याय की तरफ से बात की, सो ये भी अविरुद्ध जानना, इसमें विरोध नहीं पड़ा। इसके ध्रुवता के पक्ष को गौण करके यहाँ पर पर्याय पक्ष को मुख्य करके कहा कि मनुष्य मरता है, देव जन्मता है। यहीं पर इसी बात में, इसी घटना में, इसी की विवक्षा में जब ध्रुव का पक्ष लें तो वही मरता है वही जन्मता है। ये पूरी गाथा का पॉइंट इतना ही है, पूरी गाथा में इतना ही कहना है। वो बांस के उदाहरण में भी यही कहना है, जैसे अपन ने भावार्थ में भी देखा, टीका में भी देखा, यही वाली बात कहना है। क्यों? हाँ, इसे अपन इस प्रकार देखें, वस्तु नित्य नित्य है, तो अनित्य पक्ष की ओर से मनुष्य मरता है, देव जन्मता है। और नित्य पक्ष की ओर से जो जन्मता है वही मरता है। जीव ही जन्मता है, जीव ही मरता है, वही अन्वय। अन्वय व्यतिरेक तो आ चुकी ना बात। अन्वय माने वह का वही। ये फार्मूले हैं, ये पहाड़ी जैसे याद रखना। अन्वय कहा तो वह का वही, व्यतिरेक कहा तो वह नहीं। ये सीधे फटाक से पकड़ लेने वाले हैं फार्मूले। क्योंकि मर्यादित काल की देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं निमित्त में। मनुष्य गति के कर्म का उदय ये तो निमित्त है, वहाँ जीव की रहने की योग्यता जितनी हो उतने काल रहे, फिर वह मनुष्य मरा ऐसा कहलाता है। समझ में आया? जीव मरा ऐसा नहीं कहलाता है। जीव मरा ऐसा नहीं कहलाता, क्योंकि जब जीव की तरफ से देखा तो अन्वय देखना, और मनुष्य देवत्व से देखो तो पर्याय देख ली। तो पर्याय की तरफ से कहने में विरोध नहीं है, वो पर्याय की अपेक्षा कथन, अनित्यता से कथन है। और जीव है वो नित्य स्वरूप है, इसलिए जब जीव मरा ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि वह तो नित्य स्वरूप है। तो गुरुदेव तो ऐसा पतला करते हैं, कितनी कठिन से कठिन टीका हो, सब एकदम सरल हो जाती है। देखो, मनुष्य मरा, मनुष्य की पर्याय मरी। जीव तो मरे और जन्मे ऐसा कहना ये तो ध्रुव की अपेक्षा से है, माने वह का वह है। जीव मरा जीव जन्मा ये तो पर्याय अपेक्षा से कह देते हैं, कहने में विरोध नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप में ध्रुव की अपेक्षा रख कर देखो तो वह का वह है। यहाँ तो ये पर्याय मरती है, और जो पर्याय मरती है सो कर्म के कारण से नहीं मरती। बोलो, मनुष्य गति नाम कर्म की स्थिति पूरी हुई और नवीन जो भी आयु कर्म की स्थिति प्रारंभ हुई, इसलिए ये मर गया, वहाँ चला गया, कि ये सब बातें तो निमित्त की खाते में से कह देने वाली हैं। बस मनुष्य रूप से इस जीव का रहना अपनी योग्यता से और नहीं रहना अपनी योग्यता से, कर्म वर्म से कोई लेना देना
है नहीं। कितना लेना देना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध, और निमित्त नैमित्तिक संबंध जब याद करो तो वो कलश मत भूलना, नास्ति सर्वोपि संबंध, वो मत भूलना, वो पहले याद कर लेना। गेय गायक संबंध कहो, कर्म का उदय उससे जीव के विकार, अथवा यहाँ पर जो चर्चा है गति नाम कर्म का उदय और यहाँ उस प्रकार की गति पर्याय, ये बात जब चले तो ये किस आधार से है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध के बाद तुरंत याद रखना, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है फिर भी संबंध कहना, ये कहने मात्र की बात है। देखो कहते हैं ना भाई, जैसे कर्म बांधे वैसे हमारे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है, ये खोटी बात है। लो जहां इस एंगल से समझना ही पड़ेगी बात को। अब जैसे कर्म करे होंगे सो गए होंगे, जाना पड़ेगा, गलत बात है, खोटी बात है, झूठी बात है। यदि ऐसा हो तो इस जीव को लिए लिए चार गति में कर्म घूम रहे होंगे, जो खुद ही बेखबरा, जिन्हें अता ही नहीं पता ही नहीं, जिनके पास ज्ञान का अंश नहीं। एक दिन आया था ना कि आकुलता का उदय, वो असाता का उदय आया तो बैल ने सींग मार दिया, तो सींग को पता था कि इसका असाता का उदय आ गया, चलो मारो। तो किस गति नाम कर्म को पता है कि ये जीव ने अब की बार देखो इसने बहुत गड़बड़ करी है, इसने नरक गति बांधी है, लेके चलो नरक में। कर सकता है कर्म, थोड़ा विचार करना। तो ये मनुष्य में रहा अपनी योग्यता से, देव में गया अपनी योग्यता से, नरक में जाए अपनी योग्यता से, निगोद में जाए अपनी योग्यता से, निगोद से आए अपनी योग्यता से। क्या कर्म करेगा? कर्म है कौन मेरा? ऐसे बांधे थे सो वहां जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाना पड़ेगा? जो योग्यता है वैसा जाना पड़ेगा। सोचो तो सही इस एंगल से भी। देखो वैसे हमारे स्वर्ग में नरक जाने को मिलता है, खोटी बात है ऐसा कहते हैं। तुझे वस्तु की खबर नहीं है, तू जानता ही नहीं वस्तु। जगत में जाति से 6 द्रव्य हैं, इनमें एक द्रव्य जाति ऐसी जिसमें चेतनता है, बाकी 5 अचेतन द्रव्य हैं, उनमें जानने फानने का कोई काम हो सके ऐसी शक्ति नहीं। और कर्म कौन सी जाति का है? चेतन जाति, अचेतन जाति, 2 जाति रखो 6 की। कितना स्पष्ट है। एक ये बस पढ़ना है मुझे, पढ़ेंगे कल दोबारा यहीं से, अभी पढ़ना इसलिए कि वो बात आ गई थी। ऐसा फिर कहे कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना बापू, ये कहाँ से लाए तुम? लो सारा जिनागम में लिखा है यही का यही, और आप कहने लगे कहाँ से लाए? जिनागम में से लाए। अरे जिनागम में जिस हेतु और निमित्त से कहा है वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव की उस योग्यता को बताया है और तुमने उसको निमित्त से हुआ ऐसा मान लिया। हाँ कोई ये जीव है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं, ये दृढ़ता से स्वीकारना पड़ेगी बात। देखो जल्दी से पढ़ते हैं। वापिस कहे जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना बापू, ये कहाँ से लाए? ये सीखते हैं, यही सब सीख रहे हैं अज्ञानी, और सिखाने वाला भी ऐसे ही मिल गया है, यही सीख रहे हैं। धर्म सभा में जाकर ये सीखते हैं, नाम की धर्म सभा है, धर्म है काम।
ये सीखते हैं और सिखाने वाले भी ऐसे ही मिल गए। यहाँ यह इनकार करते हैं कि कर्म जैसे बांधे। देखो ये बहुत लाइन सोचना, अभी घर जा कर के विचार करना इस पंक्ति पर, कि यहाँ इनकार करते हैं कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना पड़े, ऐसा आत्मा में है ही नहीं। लो जाओ, कर्म को भोगने का काम आत्मा के पास है ही नहीं। और दरअसल जो पूर्व के कर्म का उदय कर्म में आया उसे जीव भोगे, ऐसी व्यवस्था जीव के पास नहीं। भोगे तो क्या, अपनी परिणति में उत्पन्न राग की मलिनता आकुलता उसको भोगता है, कर्म फरम को भोग सकता ही नहीं। आत्मा तो अपनी मनुष्यपने की जो पर्याय हुई उसमें उत्पन्न हुआ, बस उसका व्यय होकर देव की पर्याय की योग्यता से स्वयं उत्पन्न हुआ, कर्म के कारण से नहीं। और वहाँ भी जो राग देश आदि भोगने में आए सो वह स्वयं की पर्याय को भोगता है, वो कोई कर्म को भोगता है ऐसा नहीं। कर्म तो जड़ है। आगे चर्चा यहीं से करेंगे।